अस्सलाम वालेकुम। दौरान हमल छोटे पेशाब में इन्फेक्शन होना, जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूटीआई कहा जा सकता है। जैसे ही किसी खातून को हमल ठहरता है तो खातून को बार बार छोटा पेशाब आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह यह है कि यूट्रस के बिल्कुल ऊपर ही मसाना होता है और यूट्रस में बेबी के ग्रो होने की वजह से मसाने के ऊपर दबाव पड़ता है और इस दबाव की वजह से हामला खातून को बार बार छोटा पेशाब आने की शिकायत होती है। लेकिन अगर किसी भी हामला खातून को सिर्फ बार बार छोटा पेशाब आने की शिकायत हो और इसके साथ पेट के निचले हिस्से या कमर में उसको दर्द ना महसूस हो और छोटा पेशाब करते हुए भी उसको दर्द या जलन का एहसास ना हो या छोटे पेशाब में कोई खून या पीप का इखराज ना हो तो ये एक नॉर्मल बात है। सिर्फ छोटा पेशाब बार बार आने की वजह बच्चेदानी में बच्चे की नशोनुमा की वजह से दबाव का फैक्टर है। उस दबाव की वजह से खातून को बार बार छोटा पेशाब महसूस होता है। ऐसी सूरत में हामला खातून को सादा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और अपनी खुराक में ताज़ा फल और सब्जियों को शामिल करें। लेकिन अगर किसी भी हामला खातून को छोटा पेशाब ना सिर्फ बार बार आता है बल्कि इसके साथ उसको पेट के निचले हिस्से या पेट में दर्द महसूस होना शुरू हो जाए और छोटा पेशाब करते हुए उसको जलन का एहसास हो और इसके साथ उसको छोटे पेशाब में पीप या खून आना शुरू हो जाए और पेशाब का कलर चेंज होके लाल होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है खातून को अब छोटे पेशाब का इन्फेक्शन है, जिसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहा जाता है। इसमें अगर इन्फेक्शन बिल्कुल आपको शुरू होता है तो उस वक़्त वो सिर्फ किडनी और यूरेटर्स की हद तक होता है। उस वक़्त सिर्फ पेशाब करते हुए खातून को पेट के निचले हिस्से में या तो दर्द महसूस होता है या उसको पेशाब में जलन महसूस होती है। ऐसी सूरत में हामला खातून को चाहिए कि वो फ़ौरन अपने गायनाकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करे और गायनाकोलॉजिस्ट की बताई हुई हदायत पर अमल करें। अगर छोटे पेशाब में जलन के साथ साथ और पेट के निचले हिस्से में दर्द के साथ साथ पेशाब के अंदर पीप या खून का इखराज होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि छोटे पेशाब का इन्फेक्शन अब एडवांस हो चुका है और ये फैल चुका है। अब इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हामला खातून इसका इलाज नहीं करवाएगी तो यही इन्फेक्शन वजाइना के थ्रू यूट्रस में माँ और बच्चे में फैल जाएगा, जिससे खातून को कोरियो एमनियाइटिस हो जाता है। कोरियन और एमनियन वो झिल्लियाँ हैं जो बच्चे को कवर करती हैं, तो ये इन्फेक्शन जब खातून तक और बच्चे तक पहुंच जाता है तो इससे खातून को वक्त से पहले दर्दें शुरू हो जाती हैं या फिर उसको बुखार आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से लिकोरिया या इन्फेक्टेड वजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए जब भी किसी खातून को ये तमाम इलामात छोटे पेशाब में आना शुरू हो जाएं तो उसको चाहिए कि वो अपनी लेडी डॉक्टर से कांटेक्ट करें। डॉक्टर उनकी कंडीशन के हिसाब से अगर उनको ओरल एंटीबायोटिक सूट करेंगी तो वो लिखेंगे और अगर उनको आईवी एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी तो वो प्रेस्क्राइब की जाएंगी। घर में होम रेमेडीज़ जो ख़वातीन कर सकती हैं उसमें सबसे पहले कि ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ताज़ा पानी जो फ्रेश वाटर टैप वाटर है, सादा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो भी मौसमी फल है जिनका जूस खातून इस्तेमाल कर सकती है उसको इस्तेमाल करें और क्रेन बेरीज फ्रूट की शक्ल में भी और साशे की शक्ल में भी इजीली अवेलेबल है मार्केट से, उसका इस्तेमाल करें। तो छोटे पेशाब का इन्फेक्शन अगर किसी भी हामला खातून को इन तमाम अलामात के साथ महसूस हो तो उसको चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रब्ता करें। थैंक यू सो मच।